इस हाईवे पर पिछले 10 सालों में 27 मौतें हुई हैं और हर मौत से पहले लोगों ने एक ही चीज़ देखी, एक लड़की सफ़ेद कपड़ों में। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो लड़की वहाँ खड़ी थी, डरावनी बात ये थी कि वो मेरा नाम जानती थी। NH-24 लखनऊ से दिल्ली जाने वाला लंबा, सुनसान और कई जगहों पर खतरनाक हाईवे है। दिन में यह सड़क बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन रात खासकर 2 बजे के बाद यह सड़क कुछ और ही बन जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं यहाँ होने वाले कई एक्सीडेंट सिर्फ हादसे नहीं बल्कि किसी के बुलावे का नतीजा है। हल्की ठंडी हवा, सड़क पर दूर तक फैली अंधेरी लाइन, कहीं कोई गाड़ी नहीं, बस बीच बीच में स्ट्रीट लाइट जो आधी बुझी हुई थी। एक बाइक उस सुनसान सड़क को काटते हुए आगे बढ़ रही थी। 2 लोग बैठे थे उस पर। सब कुछ सामान था जब तक कि आगे सड़क के किनारे कुछ खड़ा दिखाई नहीं दिया। दूरी कम होने लगी और जो दिखा वो एक लड़की थी, सफ़ेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर गिरे हुए। वो सड़क के किनारे नहीं बल्कि थोड़ा अंदर की तरफ खड़ी थी, जैसे किसी का इंतज़ार कर रही हो। बाइक धीरे हुई, दोनों की नज़र उस लड़की पर टिक गई। इतनी रात में इतनी सुनसान जगह पर कोई इंसान ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। एक पल के लिए लगा रुक कर पूछ लिया जाए, लेकिन तभी लड़की ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसने सिर्फ सिर घुमाया, शरीर बिल्कुल स्थिर था और उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी नज़र सीधे बाइक पर बैठे लोगों की तरफ गई। एक आवाज़ अंदर से कह रही थी, यहाँ रुकना नहीं सही है। लेकिन दूसरी आवाज़, अगर किसी को मदद चाहिए तो। बस यही कुछ सेकंड सब कुछ बदलने वाले थे। जैसे ही बाइक लड़की के पास पहुंची, पीछे से एक धीमी आवाज़ आई, रुको। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन साफ थी, और सबसे डरावनी बात, वो आवाज़ सीधे कान के पास से आई थी। बाइक आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जब पीछे देखा गया तो लड़की वहाँ नहीं थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, सब कुछ शांत। फिर बाइक के पीछे कोई खड़ा था। वो वही लड़की थी, अब बिल्कुल पास। उसकी आंखें काली थी और चेहरा साफ दिख रहा था, लेकिन उसमें कोई इंसानी भाव नहीं था। वो धीरे से बोली, तुम देर से आए। फिर कुछ सेकंड रुककर, मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। हवा अचानक ठंड हो गई। आसपास का माहौल अजीब सा भारी लगने लगा, जैसे समय रुक गया हो। अचानक बाइक पर बैठे दूसरे व्यक्ति की आवाज़ बदली, धीमी, कांपती हुई, ये वही है। कौन? जवाब आया, 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें एक लड़की मरी थी और मेरे भाई भी। अचानक दूर से एक कार की हेडलाइट दिखाई दी। रोशनी तेज होती गई और उसी समय वो लड़की धीरे धीरे सड़क के बीच चलने लगी। कार पास आई, ड्राइवर ने हॉर्न मारा, लेकिन वो लड़की हिली नहीं, बस सीधे खड़ी रही। और फिर उसने अपना हाथ उठाया जैसे किसी को रोक रही हो। अगले ही कुछ सेकंड ब्रेक की जोरदार आवाज़, टायर घिसने की आवाज़ और फिर एक भयानक टक्कर। लेकिन असली डर उस एक्सीडेंट में नहीं था। असली डर तो तब शुरू हुआ जब अगले दिन मरने वालों की लिस्ट में एक ऐसा नाम था जो उस रात जिंदा था। तेज़ ब्रेक की आवाज़, टायर सड़क पर घिसते हुए, लेकिन दूरी बहुत कम थी। धड़ाम से आवाज़ आई, कार सीधा उस लड़की से टकराई। या कम से कम ऐसा लगा। टक्कर के बाद कार पूरी तरह से पलट गई। कांच टूटने की आवाज़ आई, इंजन से धुआं निकला, लेकिन सड़क के बीच में वो लड़की अभी भी खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और इस बार उसकी नज़र सीधे बाइक पर नहीं बल्कि पीछे बैठे व्यक्ति पर थी। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर वो लड़की मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो बोली, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। ये सुनते ही बाइक पर बैठे दोनों लोगों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे दोनों समझ चुके हों अब जो होने वाला है उससे बचना मुश्किल है। बाइक तुरंत स्टार्ट हुई, तेज स्पीड, दिल की धड़कन उससे भी तेज। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, बस एक ही कोशिश, इस जगह से जितनी जल्दी हो सके दूर निकलना। कुछ किलोमीटर बाद सड़क बिल्कुल से खाली हो गई, शांत। लेकिन अचानक बाइक अपने आप स्लो होने लगी। एक्सीलेटर पूरा घुमाया गया, लेकिन स्पीड बढ़ी नहीं, जैसे कोई पीछे से पकड़ कर रोक रहा हो। धीरे धीरे हिम्मत करके पीछे देखा गया और जो दिखा वो लड़की बाइक के पीछे बैठी थी। उसका चेहरा बिल्कुल पास, उसकी आंखें सीधे सामने देख रही थी। और फिर उसने धीरे से झुक कर कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हाथ कांपने लगे, सांस तेज हो गई, लेकिन कोई आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। तभी बाइक चला रहा व्यक्ति अचानक बोला, ये सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी चाहती है। क्या मतलब? जवाब आया, जिस एक्सीडेंट में मेरे भाई मरे थे उस रात एक और बाइक भी थी। कुछ सेकंड के लिए खामोशी, और वो बाइक तुम्हारी थी। सब कुछ रुक गया।
दिमाग, यादें धीरे धीरे सब वापस आने लगे। 3 साल पहले एक रात एक हाईवे, तेज स्पीड और अचानक एक लड़की सड़क के बीच में। ब्रेक लगाया गया था लेकिन देर हो चुकी थी। और उस रात कोई रुका नहीं था। वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो शुरुआत थी। बाइक अचानक बंद हो गई, चारों तरफ सन्नाटा, और फिर वो लड़की धीरे धीरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार कोई नहीं बचेगा। लेकिन इस बार वो सिर्फ लेने नहीं आई थी, बल्कि सच दिखाने आई थी। सड़क पर सन्नाटा, बाइक बंद हो गई, इंजन ठंडा हो गया और सामने वही लड़की सफ़ेद कपड़ों में अंधेरे में खड़ी थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और हर कदम के साथ माहौल और भारी होता गया। हवा ठंडी हो गई, सांसें तेज हो गईं। अचानक आसपास का दृश्य बदलने लगा, जैसे कोई पुरानी यादें वापस आ रही हों। वही हाईवे, वही रात, तेज़ भागती हुई बाइक और सामने की लड़की सड़क के बीच में। ब्रेक लगाए हुए थे लेकिन देर हो चुकी थी। टक्कर हुई, लड़की सड़क पर गिर गई। कुछ सेकंड तक सब कुछ शांत हुआ। बाइक रुकी थी लेकिन कोई नीचे नहीं उतरा, कोई मदद नहीं की। बस पीछे मुड़कर देखा गया और फिर बाइक तेज़ी से वहाँ से निकल गई। ये हादसा नहीं था, वो भागना था। फ्लैशबैक खत्म हुआ और फिर वही लड़की सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सी शांति थी। आखिरी शब्द में वो धीरे से बोली, 3 साल मैं इंतज़ार करती रही, कुछ सेकंड रुककर अब तुम्हारी बारी है। अचानक चारों तरफ अंधेरा और गहरा हो गया और फिर एक चीख जो दूर तक गूंजती चली गई। सूरज निकल चुका था। NH24 पर भीड़ लगी थी, पुलिस, लोग, कैमरे। एक रिपोर्टर बोल रहा था, कल रात यहाँ भयानक एक्सीडेंट हुआ, एक बाइक और एक कार में कुल 2 लोगों की मौत हुई। लोगों की भीड़ में एक मोबाइल पर न्यूज़ चल रही थी। स्क्रीन पर नाम लिखे थे, पहला नाम अमित, लेकिन दूसरा नाम देखते ही सब कुछ रुक गया। उस रात जो कहानी सुनाई जा रही थी वो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी, क्योंकि उस रात NH24 पर जो मरा था वो पहले ही मर चुका था। अगर कभी रात 2:17 AM पर NH24 से गुजरना पड़े तो कोई आपका नाम लेकर बुलाए तो रुकना मत, क्योंकि अगला नाम न्यूज़ में आपका भी हो सकता है। कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ उस दिन NH24 पर सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 लोग मरे थे। सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि वो तीसरा कौन था, डरावनी बात ये थी कि उसका नाम किसी लिस्ट में था ही नहीं। सुबह भीड़ धीरे धीरे हट रही थी, पुलिस अपनी जांच में लगी थी। टूटी हुई बाइक, पलटी हुई कार और सड़क पर फैला सन्नाटा सब कुछ साफ दिखा रहा था। लेकिन कुछ ऐसा भी था जो किसी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। उसी सड़क के किनारे कोई खड़ा था, शांत और बिल्कुल स्थिर। वो वही था जो उस रात सब कुछ देख रहा था। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा वो जिंदा नहीं है। चारों तरफ लोग, पुलिस, एम्बुलेंस, लेकिन उसे कोई देख ही नहीं रहा था। कोई उसकी आवाज़ सुन नहीं रहा था। वो चिल्लाया, भागा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं था। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। अब समझ आया। धीरे धीरे पीछे मुड़ा, वही लड़की सफ़ेद कपड़ों में। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोली, जो भागते हैं वो बचते नहीं, वो यहीं रह जाते हैं। आसपास का दृश्य बदलने लगा। सुबह फिर से रात में बदल गई, लेकिन घड़ी में सिर्फ 2:05 हुए। वही सड़क, वही सन्नाटा, और दूर फिर से एक बाइक आ रही थी। धीरे धीरे समझ आया, अब वो उस कहानी का हिस्सा बन चुका है। इस बार सड़क के किनारे कोई और खड़ा था, वो खुद सफ़ेद कपड़ों में, उसी जगह जहाँ 3 साल पहले वो लड़की खड़ी थी। पीछे से लड़की की आवाज़ आई, अब तुम्हारी बारी है। बाइक पास आई, उसने धीरे से सिर घुमाया और कहा, रुको। NH24 पर कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, बस किरदार बदलते रहते हैं। NH24 की इस सड़क को पुलिस ने ऑफिशियली ब्लैक जोन घोषित कर दिया, लेकिन असली वजह एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि वो आवाज़ थी जो हर मरने वालों ने सुनी थी। हर विक्टिम की आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग में एक ही शब्द मिला, रुको। एक हफ्ते बाद NH24 पर हुए 3 लगातार एक्सीडेंट ने पूरे इलाके को हिला दिया। लोगों ने रात में निकलना बंद कर दिया, लेकिन हादसे रुक नहीं रहे थे।
केस अब लोकल पुलिस से निकलकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तक पहुंच गया। इस केस को हैंडल करने के लिए एक ऑफिसर आया, इंस्पेक्टर राजीव, जिसका रिकॉर्ड था कोई भी केस अनरिजॉल्व्ड नहीं छोड़ता। राजीव ने सबसे पहले सभी एक्सीडेंट फाइल मंगवाई, पिछले 10 सालों की, कुल 27 मौतें, लेकिन पैटर्न एक ही था। हर केस में टाइम 2:10 से 2:20 के बीच, जगह NH-24 का वही 3 किलोमीटर का एरिया, और हर विक्टिम ने मरने से पहले किसी को कॉल किया था। राजीव ने रिकॉर्डिंग सुनी। पहली कॉल डर से भरी हुई, यहाँ कोई लड़की खड़ी है। दूसरी कॉल, वो मुझे देख रही है। तीसरी कॉल, उसने मेरा नाम लिया। लेकिन आखिरी कॉल रिकॉर्डिंग सबसे अलग थी। उसमें सिर्फ एक आवाज़ थी, धीमी, ठंडी, और आवाज़ थी, रुको। राजीव को लगा ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, कोई पैटर्न, कोई ट्रैप या कुछ और। राजीव ने डिसाइड किया कि खुद उस जगह पर जाएगा, वो भी रात में। सड़क बिल्कुल खाली हो गई, गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। घड़ी में 2:14 हो रहे थे। अचानक हेडलाइट के सामने एक आकृति दिखाई दी। सफ़ेद कपड़ों में एक लड़की बिल्कुल सड़क के बीच में खड़ी। राजीव रुका नहीं। उसने सोचा ये इल्यूजन है और स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही गाड़ी पास पहुंची, लड़की ने सिर घुमाया और सीधे उसकी आंखों में देखा। फिर वो बोली, राजीव। सब कुछ बदल गया। राजीव के हाथ पैर कांप गए। ब्रेक दबा, गाड़ी रुक गई। पीछे देखा, कोई नहीं। सामने देखा, वो गायब। धीरे धीरे पीछे सीट से आवाज़ आई, अब तुम समझ भी गए। राजीव ने शीशे में देखा। पीछे वो लड़की नहीं थी। पीछे कोई खड़ा था जो पहले मर चुका था। वही चेहरा, वही जो पहले था। वो धीरे से बोला, अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, ये जगह लोगों को खुद बुलाती है। NH-24 पर मौत एक्सीडेंट से नहीं होती, वो बुलावे से होती है। NH-24 पर जो लड़की दिखाई देती है, वो हमेशा भटकती आत्मा नहीं थी, कभी वो जिंदा भी थी। और उसकी मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक धोखा था। और सबसे खतरनाक बात, जिस रात उसकी मौत हुई, उस रात सिर्फ वो मरी नहीं थी। करीब 12 साल पहले NH-24 उतना बिजी नहीं था। सड़क सुनसान रहती थी और उसी सड़क पर एक लड़की अक्सर दिखती थी। नाम रिया। रिया पास के गांव में रहती थी, सीधी, शांत, लेकिन हमेशा अकेली। लोग कहते थे वो अक्सर रात में सड़क पर खड़ी रहती थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। रिया किसी से प्यार करती थी, एक लड़का जो शहर से आता था। वो हर हफ्ते रात में मिलता, उसी NH-24 पर। एक रात रिया हमेशा की तरह इंतजार कर रही थी। घड़ी में 2:10 हुए थे रात के, लेकिन वो लड़का नहीं आया। दूर से एक बाइक की आवाज़ आई, तेज, बहुत तेज। रिया सड़क के बीच में खड़ी थी और अचानक बाइक सीधे उसे टकरा गई। रिया ज़मीन पर गिर गई, सांस चल रही थी। वो मदद मांग रही थी, रुको। लेकिन बाइक रुकी कुछ सेकंड के लिए, लेकिन फिर वो लोग उसे छोड़कर वहीं भाग गए। रिया धीरे धीरे उसी सड़क पर मर गई, अकेली, बिना मदद के। मरने से पहले उसकी आखिरी आवाज़ थी, रुको। उस रात के बाद NH-24 बदल गया। जो भी उस रास्ते से गुजरता, उसे वही लड़की दिखती, वही आवाज़ सुनाई देती। और सबसे खतरनाक बात, जो रुकता वो वापस नहीं आता। राजीव की इन्वेस्टिगेशन, पुराने रिकॉर्ड्स, सब एक ही जगह आकर रुके, रिया की मौत। लेकिन एक और सच सामने आया। जिस रात रिया मरी थी, उस बाइक पर 3 लोग थे। वही 3 लोग आज भी इस कहानी में जुड़े हुए हैं। एक पहले जो मर चुका है, एक जो फंसा हुआ है, और एक जिसकी बारी अभी बाकी है। रिया किसी को मारती नहीं, वो सिर्फ वही करवाती है जो उसके साथ हुआ था। अगर NH-24 पर कोई लड़की रुको बोले, तो याद रखना, वो मदद नहीं मांग रही, वो बदला ले रही है। रिया का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जिस रात वो मरी थी, उस रात जो तीसरा इंसान था, वो भी जिंदा था। और सबसे डरावनी बात, उसे ये भी नहीं पता था कि अब उसकी बारी है। NH-24 रात फिर से वही समय, 2:17 AM, हवा ठंडी और सड़क सुनसान। लेकिन इस बार कोई इंतजार कर रहा था। एक कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अंदर बैठा था विक्रम। विक्रम वही तीसरा इंसान था,
उस रात जब रिया का एक्सीडेंट हुआ था। विक्रम को बस इतना याद था एक एक्सीडेंट हुआ था और वो वहाँ से चला गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो किसी की मौत का कारण बना। कार उसी 3 किलोमीटर एरिया के आसपास पहुंची। घड़ी में 2:16 हो रहे थे। हेडलाइट के सामने वही लड़की सफ़ेद कपड़ों में सड़क के बीच में खड़ी थी। विक्रम ने ब्रेक मारा, गाड़ी रुक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और बोली, विक्रम। अचानक उसकी सारी यादें वापस आ गईं, एक्सीडेंट, रिया और उसकी आवाज़, रुको। विक्रम कांपने लगा। मैं रुक सकता था, मैं उसे बचा सकता था। रिया धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, दर्द था। वो बोली, मैं मरना नहीं चाहती थी। कुछ सेकंड रुककर मैं सिर्फ चाहती थी कोई रुक जाए। विक्रम के पास अब 2 रास्ते थे, भाग जाए जैसे पहले किया था, इस बार रुक जाए। कुछ सेकंड जो उसकी किस्मत तय करने वाले थे। विक्रम धीरे धीरे कार से बाहर निकला। कदम कांप रहे थे, लेकिन इस बार वो भागा नहीं। रिया उसके सामने खड़ी थी। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक हवा तेज हो गई, अंधेरा और गहरा हो गया और फिर रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आखिरी शब्द, अब देर हो चुकी है। अगले ही पल एक तेज रफ्तार ट्रक पीछे से आया, विक्रम को टक्कर मारी और सब खत्म हो गया। सुबह NH24 पर फिर भीड़, एक और एक्सीडेंट, एक और मौत। अब सड़क के किनारे 2 लोग खड़े थे, रिया और विक्रम। रिया मुस्कुराई और बोली, अब हम दोनों इंतजार करेंगे। NH24 पर कोई मरता नहीं, वो बस इंतजार करने वालों में शामिल हो जाता है। अगर इस टाइप की हॉरर कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।